खुला हुआ छोड़ देते शुरू करो। आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्यप्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्य मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तद आत्मनि निर्तेज उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं तेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमेव माता च पिता त्वमेव नमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदान्तगुरुं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गदाननं भूतगणाधिसेवितम् अवेद्यजम्बो बलचारुभक्षणम् ओषधं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाय अखाड़ा के वरिष्ठ सूर्य ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। यहाँ पर विराजमान ब्रह्मचारी श्री कृष्ण जी तिवारी जी शरीर के अंतःकरण में उपस्थित उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सच्चिदानंद सांद्राय सर्वातीताय साक्षिणे नमः श्रीदेशिकेन्द्राय शिवाय शिवधातिने। शांति पाठ हमने कर लिया, लेकिन अब इसका अर्थ भी बताना आवश्यक है। ओम आप्यायन्त ममंगानि। आप कहते हैं यहाँ पर अपने, क्या है? ममंगानि, मेरे अंग, सभी अंग। कौन से अंग? वाक्य। वाक का मतलब वाणी जिससे बोली जाती है। प्राण, 5 प्राण होते हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि 5 प्राण हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। चक्षु, श्रोत, श्रोत मतलब दोनों प्राण। श्रोतम अथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि। और यह क्या है? और भी इंद्रियां जो जिनका नाम नहीं लिया गया, सभी इंद्रियों में यादें। यह किससे प्रार्थना कर रहे हैं? उस परमात्मा से कि हमें बल दें। बल का मतलब क्या? बल का मतलब शक्ति नहीं देना, बल नहीं देना, मतलब हमें आत्मबल हो। यहाँ पर आत्मबल की बात हो रही है। यहाँ पर यह नहीं कि हमारे हाथ और पैर बहुत पहलवान हो जाए, ऐसा नहीं है। वो ठीक ठाक रहें और हमें इस साधना में
आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। आगे देखो क्या है, सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, यानी ब्रह्म उपनिषदम माहम, कह रहे हैं सभी जो है माँ अहम, अहम जो है हमारा जो है ब्रह्म, सभी जगह जो ब्रह्मनिषद उपनिषद में जैसे वर्णन किया गया है वैसे ही यह जो ब्रह्म ही सब कुछ है, सर्वम ब्रह्मम, तो सभी कुछ ब्रह्म है, सभी कुछ ब्रह्म है। मतलब जैसे कि गीता जी में बताया गया है 6ठे अध्याय में, सर्वभूतस्तात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छते जो युक्तात्मा सर्वत्र सर्वस्य। यह तभी हो सकता है जबकि प्रत्येक जीव में, चाहे वह जीव हो, वस्तु हो, कलित जीव में माने या देश हो, हर जगह उसी परमात्मा के भाष को स्वीकार करना कि हर एक में वो परमात्मा निवास करता है। जब तक वह नहीं आएगा तब तक इसमें हमारा ये जो साधना है, क्योंकि उपनिषद हमें उस ब्रह्म स्वरूप में ले जाने का इनका मुख्य ध्येय है, उद्देश्य। उपनिषदों का श्रवण मनन निध्यासन करने का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है, हम ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाएं, हम जीते जी जीवन मुक्त हो जाएं, पुनः हमें जन्म न लेना पड़े। तो यह इनका उद्देश्य है और इसी के लिए कह रहे हैं कि हमारे सभी जितने भी इंद्रिय हैं सभी क्या हो जाए, बलयुक्त हो जाए, सब में यह ऐसा उस आप बल की अनुभूति हो कि जो जैसा जो जरूरत पड़े उसकी अनुसार हम काम करते रहें। इसके बाद क्या कर रहे हैं, सर्वम ब्रह्म उपनिषदम, जैसा कि उपनिषद में वर्णन किया गया है वैसा ही सब जगह हम ब्रह्म ही देखें, सभी ब्रह्म है ऐसा भी देखें। अनुभूति तो कर बाद में होगी, अभी ऐसा आप केवल अपने यह लाएं, एक प्रकार से यह जो किताबी नॉलेज है इसको ग्रहण करें, क्योंकि अभी अनुभूति तो हो जाएगी तो फिर यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, फिर तो आप अपने शरीर में स्थित नहीं हैं। ब्रह्म निराकुर्या मां, मैं जो है मां ब्रह्म का निराकुर्या, निराकुर्या का मतलब इनका निराकरण न करो, इनका त्याग न करो, यानी हमेशा हम ब्रह्म में रहूं, ब्रह्म का त्याग नहीं करना। और करना क्या, मां ब्रह्म निराकरो अनिराकरणम, अरे ब्रह्म भी मेरा त्याग न करे, तो दोनों होता है ना। मान लो जैसे आप बच्चे का सेवा कर रहे हो तो बच्चा आपकी सेवा करेगा नहीं करेगा, करेगा, जब तक वह उसकी शादी नहीं हुई तब तक तो जरूर करेगा, बाद में तो बात अलग है। और आगे क्या कर रहे हैं, अनिराकरणम अस्तु, अनिराकरणम मतलब यह इस प्रकार हमारा निरंतर अनिराकरण हो, अनिराकरण हो मतलब हमारा उसका ब्रह्म का त्याग न हो, ब्रह्म ही रहे। और क्या है आगे फिर कर रहे हैं, अनिराकरणम अस्तु, अनिराकरण हो, ये दो बार क्यों कर रहे हैं, मतलब हमारा ब्रह्म, हम ब्रह्म का त्याग न करें या ब्रह्म हमारा त्याग न करे, दो बार क्यों करें, इसलिए कि यह दृढ़ हो जाए आपके अंदर कि यह पक्का है। जब किसी चीज को दो बार कहा जाता है, बारंबार कहा जाता है, इसका मतलब वो विशेष है। तो हमें क्या करना है कि उसको ब्रह्म के ज्ञान को पक्का कर लेना है। और यह प्रार्थना की जा रही है, और प्रार्थना करते करते वह आपके अंदर यह भाव आ जाए, कम से कम भाव तो आ जाए। तद आत्मनि निरते जह उपनिषदसु, अरे उपनिषद में जो कुछ वर्णन किया गया है आत्मा के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए क्या वर्णन किया है, श्रम धम आदि खट संपत्तियां, विवेक वैराग्य और मुमुक्षुत्व वर्णन किया है। तो कम से कम अभी श्रम दम को अब धारण करें, श्रम का
प्रारंभिक सूत्र है, भगवान से प्रार्थना की जा रही है और साधक को पहले अपने इंद्रिय, 10 इंद्रियों पर और मन पर विजय प्राप्त करना, क्योंकि जो मन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है फिर वो उसका अधिकारी नहीं होता। अधिकारी होने के लिए मन, अब हमें पुस्तक पढ़ रहे हैं तो मन हमारा यही टिका है, कहीं अन्यत्र नहीं होता है। मन कहीं जाएगा तो फिर इसका जो भी कुछ बताया जाएगा वह हमारे अंतःकरण में वह नहीं आएगा। इसलिए मन, जैसे मांडव्य उपनिषद के अध्याय प्रकरण में अंत में बताया गया था, क्या बताया गया था? 4 चीजें याद करो। हम अंतःकरण में उस ब्रह्म का ध्यान करना, ब्रह्म में लगाना, अपने आत्मा में ही मन को लगाना, उसमें जो 4 बाधाएं आती हैं उनको ध्यान करो। क्या बाधाएं? याद ही नहीं, भूल गए होंगे मेरे पास, भूल गए ना। पहला आया था क्या? लय, मतलब निद्रा अगर आ जाती है तो उसको भी पहले से सजग रहेंगे तो निद्रा नहीं आएगी, सावधान रहेंगे। मन आत्मा का चिंतन करते करते वह सजाती वृत्ति बन रही है लेकिन बीच में भाग गया तो उसको नहीं भागना, सजग रहना। रस्सी से बांध देगा, रस्सी से पकड़ो, पकड़ी नहीं पाओगे, कैसे बांधोगे? उसको नहीं पकड़ सकते, स्पर्श तो कर नहीं सकते, देख तो सकते नहीं उसको कुछ नहीं कर सकते बाबा। बस सजग रहो, तैयार रहो, हमेशा चैतन्य रहो। चैतन्य रहोगे और उसके लिए ही यह साधना, जितनी भी साधना होती है, देखो वेद में जितनी भी साधना बताई गई है सब इसीलिए मन को शुद्ध करने के लिए। इसीलिए प्रारंभिक में 80,000 मंत्र जो दिए गए हैं केवल वह कर्म कांड पर है, कर्म करने के लिए। जिससे वह कर्म करने के लिए क्यों है कि भाई पहले आपका मन तो शुद्ध हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो, मन शुद्ध नहीं होगा तो आगे का वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले कर्म का ही विधान है। कर्म का मतलब पूजा करना, वह करना मतलब जो हम अपने दिनचर्या के और अलग करते हैं जीविका के लिए, वह कर्म नहीं है। वेद में जो कर्म है क्या है? पूजा है, आरती है, यज्ञ है, तपस्या है, जाप है, ध्यान है। इस एक चीज और आपको बता देता हूँ। शंकोपनिषद में ऐसा वर्णन किया गया है कि हम जो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वह स्नान से 100 गुना उससे लाभ होता है। उससे 100 गुना लाभ होता है जो तपस्या करता है, और तपस्या से 100 गुना लाभ किसमें है? जाप करने में। और जाप से भी 100 गुना लाभ है ध्यान में। ऐसे ऐसे क्योंकि त्यागे नहीं, त्यागे नहीं, ध्याने नहीं, ध्यान के द्वारा ही आत्मा प्राप्नोति, ध्यान के द्वारा ही आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। गीता जी ने समझ, हालांकि वहां पर 3 चीजों का वर्णन है। कर्म के द्वारा भी कुछ लोग प्राप्त कर सकते हैं, पाते हैं। कर्म का मतलब कर्म के द्वारा जो प्राप्त करने का विधान लिखा हुआ है वहां पर उसका मतलब यह है कि कर्म के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। और ध्यान के माध्यम से जो लिखा हुआ है चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो जाती है। फिर उसके बाद ज्ञानेन आत्मा प्राप्ति, तो ज्ञान के द्वारा फिर आत्मा की प्राप्ति होती है। तो वही अब करना ही पड़ेगा। तो यह दम सम और दम का जो पालन करना बताया गया उपनिषद में, उसको क्या है? हमारी सदा बना रहे, वह ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं।
और धर्ममयी ते संतु ते मयि संतु, मतलब वह उपनिषद के धर्म है, मतलब जो नियम हैं वह हमारे अंदर जैसे सम धर्म इत्यादि बताया गया है वह उसका हम पालन करते हैं। अब इसके बाद ओम शांति शांति शांति, इसका मतलब हमारा शांति, हाँ कैसे, एक तो आदि भौतिक शांति मिले, संसार के जितने भी हैं जीव जंतु मनुष्य इत्यादि से हमारे साधना में कोई बाधा न पड़े, उससे हमारे कोई विघ्न न पड़े, हमारा मन उनसे शांत रहे। दूसरा आदिदैविक जो आपातकालीन स्थिति देवताओं के कारण हो जाती है उससे भी मन शांत हो, वो भी बाधा हमारे साधना में न पड़े। और फिर आध्यात्मिक मन की शांति भी हमेशा बनी रहे। यह नहीं मन कहे कि यह काम नहीं करना, तो वो ऐसा नहीं है। और प्रश्न यह आता है कि इसका फ्लेवर क्या है। इसमें यह जो उपनिषद है सामवेद का उपनिषद है। सामवेद के दो प्रमुख उपनिषद हैं, एक तो है केन उपनिषद जो कि आप पढ़ चुके हैं, वह मंत्र भाग का है, और यह तलवार शाखा का यह ब्राह्मण भाग का मंत्र है जिसमें कर्म की बताया गया है। कुल उसमें 10 अध्याय हैं। 10 अध्याय में से पहले 2 अध्याय जो हैं वह तो केवल कर्म के विषय में बताया गया है, पूजा इत्यादि के विषय में बताया गया है। अगले 8 अध्याय जो हैं, जो तलवार शाखा यह उपनिषद है उसके अंदर जो 8 अध्याय हैं, पहले 2 को छोड़ करके वह इसमें छांदोग्योपनिषद में जैसे ही एडिटिव लिखा। अब यहाँ पर अब उपासना का 3 प्रकार से बताया जाता है। तो यह जो तलवार शाखा है, अब चूंकि ब्राह्मण भाग है तो इसमें इनका जो उद्देश्य क्या है, उपासना तो है ही, लेकिन उपासना के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, कर्म का है ना, कर्म कांड है, तो कर्म के माध्यम से उपासना का भाव अंदर है, और उस उपासना के फलस्वरूप जब उपासना दृढ़ हो जाती है तो वहां पर उपदेश दिया जाता है ज्ञान के बारे में। तो इसको कहते हैं कर्मांगिनी उपासना, या कर्म के साथ साथ उपासना कैसे होता है। अब जिनका मन कर्म में लगा हुआ है, बिल्कुल आसक्त है कर्म में, चाहे यज्ञ हो, चाहे पूजा हो, चाहे यात्रा हो, बहुत से देखेंगे जो कुछ नहीं करते हैं उनको बात छोड़ दीजिए, जो पूजा नहीं करते हैं, यात्रा भी नहीं करते हैं, अपने बाल बच्चे में ही रहते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। वो तो उनका तो कोई बर्डन नहीं है, वो कहाँ जाएंगे, वो तो यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे, उनकी कोई गति नहीं होती है, वो तो कीड़े मकोड़े होंगे बाद में। लेकिन जो कुछ आगे जाना चाहता है, लेकिन वह यज्ञ तप में, पूजा में इतना आसक्त हो गया है कि उससे आगे नहीं बढ़ना चाहता है, उसके लिए कह रहे हैं जैसे आप पूजा कर रहे हो, बहुत से लोग ऐसे हैं, हाँ धीरे धीरे उसमें पूजा कर रहे हो, और जब किसी पंडित के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा करते हो पूजा, तो वो कहते हैं अक्षत में फूल लेकर के कुछ भगवान का ध्यान करो, अंत में कहते हैं। शिव जी का वह रुद्राभिषेक किया, उसमें भी अंत में बताया जाता 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करो, मनी मन करो। आपको ध्यान होगा तो एक बार तो हम नहीं कराया था, नहीं ध्यान। जब रुद्राभिषेक करते हैं शिव जी का, सो तो नहीं रहे हो, तो वहां पर अंत में समाप्त होने के पहले 3 बार कराया जाता है कि मनी मन गायत्री मंत्र का जाप करो। तो वह जब मन में गायत्री मंत्र का जाप करते हो, या कोई भी चीज आप शांति होकर के केवल स्थिति करते, मन में आंखें बंद करके उनका ध्यान करते हो, तो वहां पर वो उपासना तो नहीं है, लेकिन उसका बीज आपके अंदर अंकुरित हो जाता है। मन उस देर के लिए उस शांति से शांत होता है। तो यानी कर्म कर तो रहे हो आप कर्म, लेकिन वहीं से उपासना की सीढ़ी प्रारंभ होती है। और जब वही मन जो थोड़ा वहाँ पर 1 मिनट के लिए शांत हुआ, आधा मिनट के लिए किया, 2 मिनट के लिए किया, उसी को बढ़ाना है उपनिषद।
उपासना, उपासना का मतलब मन के द्वारा ही, शरीर के द्वारा कोई कर्म नहीं, वाणी का भी कोई कर्म नहीं है, केवल मन का जाप करते हो, वो भी उपासना का ही अंग है। अब वही जब हम बोल करके शुरू में करते हैं और बाद में जब अपने चित्त की उपासना करते हैं तो वह श्रेष्ठ हो जाता है। मन ही मन कर रहे हैं, वहाँ पर आपका आवाज भी नहीं निकल रही है, कुछ नहीं, लेकिन आपका पूर्ण रूपेण आप एकाग्र हैं, चित्त आपका पूरा एकाग्र हो गया है, उसी को उपासना कर रहे हैं। अब उसी में किसी एक का कर रहे हैं, ध्यान में भी क्या, किसी एक का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि उपासना वहाँ पर शुरू हो जाती है। और जब पूरा आप केवल मन के द्वारा ही वह कर रहे हैं, आपके शरीर कोई भी इंद्रिय भाग नहीं ले रही है, केवल अंतःकरण भाग ले रहा है, चित्त से हो रहा है, तो वही उपासना में परिणत हो जाता है, वही आपका उपासना हो जाता है। तपस्या कर रहे हो, हाँ कुछ भी, यहीं पर मतलब उपासना में परिणत हो जाता है। और जब उपासना करते करते चित्त आपका बिल्कुल एकाग्र हो गया, कर्म करते करते जब निष्काम कर्म किया आपने, कर्म का मतलब हमेशा याद रखिएगा, वेद में जो विदित है वही कर्म, यज्ञदान तप, तो अब का अंतःकरण भी शुद्ध हो गया। तो उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप योग्य हो गए, फिर शास्त्र के माध्यम से गुरु या आचार्य जब आपको ज्ञान देता है तो वह ज्ञान फिर अंतःकरण में बैठ जाता है। और उसी ज्ञान को प्राप्ति के लिए इस पूरे छांदोग्योपनिषद में शुरू में उपासना ही वर्णन है 5 अध्याय। अभी केवल 5 अध्याय में, 8 अध्याय है ना इसमें, तलवार शाखा जो छांदोग्योपनिषद है, पुरुष में ब्राह्मण भाग में 10 अध्याय है, 10 में से 2 तो बिल्कुल कर्म के ही हैं, तो उनको तो छोड़ दिया गया, बाकी 8 उपनिषद में ले दिया गया। 8 में से जो पहले 5 अध्याय हैं वह केवल उपासना के। पूजा पाठ अभी आप जरा ध्यान यहीं पर रखा करो प्लीज। उपासना में आ जाता है ना कि नहीं? नहीं आता, वहां से स्टार्टिंग होती है। उपासना मतलब शरीर के द्वारा कोई कर्म नहीं, ध्यान रखा करो। अब नहीं ध्यान रखोगे तो कब रखोगे ध्यान? अब आप बच्चे नहीं हो। उपासना का मतलब केवल मन काम कर रहा है, वाणी भी नहीं काम कर रही है, केवल मन की साधना, मन की शांति, तभी चित्त एकाग्र होगा। जब शरीर हिलेगा डोलेगा वाणी चलेगी तो मन एकाग्र नहीं होगा। मन और शरीर का अत्यंतिक दोनों में संबंध है। अगर शरीर चंचल होगा तो मन कभी भी शांत नहीं हो सकता। इसलिए जब तक ये उपासना कर रहे हैं, शरीर के अंदर कोई भी मूवमेंट ही नहीं होना चाहिए, लेश मात्र भी, तब जाकर के मन वहां पर शांत होता है। तो पहला इसका सिद्धांत है कि आपका शरीर बिल्कुल शांत हो, शरीर स्थिर, शरीर शांत नहीं बल्कि शरीर स्थिर। जब शरीर के अंदर स्थिरता नहीं होती है तब तक मन शांति नहीं हो सकता। अब तो खैर नहीं, किसी लड़के को दौड़ाओ, दौड़ने के बाद आएगा तो उसकी सांसें देखो कितनी तेज चलती है, उखड़ी उखड़ी, मन अशांत हो। कुछ देर बैठ करके तो शांत से बैठे बैठा कुछ नहीं करना बस। तो जैसे जैसे उसकी सांसें धीमी होती जाएंगी वैसे वैसे मन शांत। तो इसीलिए जो ये योग अष्टांग योग जिसका नाम दिया गया, जब नियम के बाद आसन प्राणायाम इसीलिए बताया गया कि जिससे शरीर स्थिर हो जाए। वह शरीर को स्थिर करने का मुख्य रूप से है ध्यान, समाधि है, लेकिन शरीर को स्थिर तो करना पड़ेगा। तो शरीर को स्थिर करने के लिए आसन है। पूजा में तो शरीर आपका काम करेगा। अब मान लो आधा घंटा का पूजा किया आपने, उसमें 1 मिनट के लिए कहा जाता है हाथ जोड़ करके शांत रहो, या बाद में आप अपने आप ही आरती करने के बाद 10 सेकंड ही शांत रहे, मन उसमें लगा करके कुछ देर रुके वहां पर।
तो वहां से एक स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ भी समझ गए। ठीक है। तो यहाँ पर ये कर्म से जुड़ा हुआ वो उपासना हुआ, फिर उपासना हो गया, फिर उपासना में चित्त बिल्कुल एकाग्र हो गया, कर्म के द्वारा आपका मन भी शुद्ध हो गया, अंतःकरण भी शुद्ध हो गया, फिर उसके बाद ज्ञान के अधिकारी हैं। तो अंतिम में 5 अध्याय तक यहाँ पर उपासना का वर्णन करते हुए, कर्म उपासना का वर्णन करते हुए, यहाँ पर कर्म का भी थोड़ा बहुत वर्णन होता ही है, और फिर उसके बाद उपदेश दिया जाएगा 3 अध्याय में ब्रह्म क्या है, और वह ब्रह्म का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान आपको दिया गया है अलग अलग विचार से। एक आपका श्वेत केतु का कारण है, वही है, वो धीरे धीरे आएगा अंदर से सीधे श्वेत केतु। अब यहाँ पर देखिए, इसीलिए यह शांति मंत्र हो, असुति हो, अर्थ के साथ हमें करना भी चाहिए। अब इसके बाद संगति भाष्य क्या है, इसमें विशेष महत्वपूर्ण है। 3रे अध्याय में शांडिल्य उपासना और मधु उपासना का वर्णन है 3रे अध्याय में, और 4थे अध्याय में जनासुति और रैक का मुनि थे, रैक मुनि जो कि ऐसे ही रहते थे, उनको कोई ज्ञान ही नहीं समझ सकता था, किसी बैलगाड़ी वगैरह के नीचे पड़े रहते थे बेचारे। तो उनका उपदेश है तो वह सब उपनिषद, वह सब यहाँ पर रहेगा। कथाएँ भी बीच में आती हैं, कोई बहुत कठिन उपनिषद नहीं है, लेकिन उपासना से युक्त है, विराड है, थोड़ा सा लंबा है, बड़ा है, कम से कम 900 पेजों का उसका भाष्य के साथ है। तो कम से कम 7-8 महीने का या कुछ लंबा है। आइए पहले संगति भास, यह तो इसका क्लेवर हो गया, कुल 8 अध्याय हो गए, 3 जो हैं ज्ञान परक हैं, और पहले 5 जो हैं उपासना परक हैं। तो कर्मांग उपासना हो गया, केवल उपासना और ज्ञान परक उपासना हो गया। इस प्रकार से यह समझने के बाद अब आइए यहाँ पर हम संगति भाष देखते हैं। ओम इति एदत् अक्षरम इति अष्टाध्यायी छांदोग्योपनिषत्। समझ में आ रहा? ओम इति एतद् अक्षरम, ओम इति एतद् अक्षरम इति अष्टाध्यायी इति इति अष्टाध्यायी इति आदि है, तो आदि मतलब प्रारंभ होने वाला। अष्टाध्यायी छांदोग्योपनिषद है, यह छांदोग्योपनिषद जो 8 अध्यायों वाला है, अष्टाध्यायी। इसमें लिखा हुआ ना अष्टाध्यायी छांदोग्योपनिषद, तो यह 8 अध्यायों वाला जो छांदोग्योपनिषद है। ओम इति एतद् अक्षरम इति आद्य, मतलब ओम जो अक्षर तत्व है उससे यह प्रारंभ हो रहा है। यह आपका छांदोग्योपनिषद 8 अध्यायों वाला जो ओम से प्रारंभ हो रहा है। ओम इति अक्षर ब्रह्म, तो अक्षर ब्रह्म नहीं लिखा बल्कि अक्षर, अक्षर का मतलब, क्षर का मतलब जिसमें हमेशा परिवर्तन होता रहे। यह जो संसार है ना, हमेशा परिवर्तनशील है। आज जो है अभी इस समय में 1 मिनट में वैसा नहीं रहेगा, 1 सेकंड में नहीं रहेगा, तुरंत परिवर्तन होता। आपके शरीर में भी इसी प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, बिल्डिंग में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आप उसको गेस नहीं कर पा रहे हैं, जांच नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्रतीति नहीं हो रहा, वो बात अलग। लेकिन परिवर्तन हर क्षण है। बड़े बड़े विद्वान, इसीलिए नागार्जुन जो है बौद्ध धर्म के जो अनुभवी हैं, उन्होंने इसको लिखा कि क्षणिक विज्ञान नाम दिया। यह संसार ही क्षणिक है, हर क्षण इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो हर एक धर्मों के उनके दर्शन, कुछ विशेषता तो हर एक में है, किसी में कुछ विशेषता है, किसी में कुछ विशेषता। बड़े बड़े विद्वान भी, उच्च कोटि के विद्वान भी।
तो यह आपको इतना तो, क्योंकि ये सब मोटा इसका एक साधारण ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, तो ये तो याद होना चाहिए कि छांदोग्योपनिषद में 8 अध्याय हैं और 8 अध्याय यह ओम के नाम से स्टार्ट हो रहा, प्रारंभ है। देखो यहीं पर आया, पहले 2 पेज के बाद वहाँ पर तो तुरंत ही होगा, ओम इति एतद् अक्षरम, यहीं से शुरू होगा, शायद यहीं पर से आपका यहीं से शुरू ही है। हाँ, तो यही एतद् अक्षर, तो यही वहाँ पर कहा। अच्छा वो नहीं है आपका भाष शब्द के अंदर नहीं है, ठीक है, इसीलिए तो हमको नहीं सुनना है ना, भाष शब्द नहीं है, भाष उसमें है ही नहीं है। तो ओम इति एतद् अक्षरम यहाँ से शुरू हुआ है, तो वही यहाँ पर भाष्य में लिखा कि ओम इति एतद् अक्षरम, बाकी चीजें उसमें नहीं है, भाष्य उसमें बिल्कुल नहीं है। यह 8 अध्याय वाला है। इसीलिए एक बार आपको बोला था कि सारी उपनिषद जो जीवन मुक्त होना चाहता है उसके पास भंडार होना ही चाहिए। तस्या, अब उसका क्या करें हैं, संक्षेप, संक्षेप संक्षेप अर्थ जिज्ञासुभ्य, जो इसके अर्थ के जिज्ञासु हैं, जो इसका वाक्य अर्थ ठीक ठीक जानना चाहते हैं, जो जानने के इच्छुक हैं, ऋजु विवरणम अल्प ग्रंथम इति आरभ्यते, उसमें नहीं है, बाकी उसमें कुछ नहीं है। शांति पाठ के अलावा जब मंत्र पढ़ाएंगे तो आएगा। तो यह बहुत आसान शब्दों में, ऋजु मतलब सरल शब्दों में, थोड़े में संक्षेप में हम इसका वर्णन करने जा रहे हैं। इनके लिए वर्णन करने के लिए जा रहे हैं जो इसके अर्थ को जानने वाले इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं, उनके लिए संक्षेप में, बहुत विस्तृत व्याख्या नहीं कर रहे हैं, संक्षेप में उनको बता रहे हैं। तत्र संबंध, अब वहां पर इसका संबंध किस प्रकार से, कर्म कांड से, समस्तम कर्म अधिकतम प्राणादि देवता विज्ञान सहितम अर्चि आदि मार्गेण ब्रह्म अप्रतिपत्ति कारणम, क्या रहे हैं, यह जो कर्माधिकतम, समस्त कर्म में आपका आ जाएगा जो वेद में बताए गए हैं, जो विधि हैं, जिनका नियम बताया गया है, और जो मना किया गया है वो भी कर्म आ जाएगा, दोनों कर्म आ जाएंगे, विहित भी और निषिद्ध दोनों कर्म, क्योंकि समस्त कर्म कर दिया ना, समस्त कर्म अधिकतम, तो सभी कर्म चाहे वो विधि पूर्वक हैं, करने के लिए हैं, या निषेध पूर्वक हैं, प्राण आदि देवता विज्ञान सहितम, यह जो कर्म का संबंध किया हुआ, समस्त कर्म का प्राण आदि के देवताओं के विज्ञान पूर्वक, जो प्राण है, प्राण आदि कर दिया तो प्राण और आदि जो भी है, मन है, बुद्धि है, सभी का, उनके देवताओं का, उनका उपासना नहीं करना, उनके देवताओं का अगर विधि पूर्वक कोई अनुष्ठान करता है तो वह क्या प्राप्त होता है, अर्चि इति मार्गेण, अर्चि मार्ग के द्वारा ब्रह्म लोक की प्राप्ति का कारण होता है। यह गीता जी में शायद बताया गया है, भाष्य में 8वें अध्याय में आया हुआ है। छांदोग्योपनिषद में अभी तो केवल संक्षेप में बताया जा रहा, बाद में इस गतियों का विस्तार में बढ़ाना गया। कह रहे हैं जो कर्म तो कर रहा है, कर्म कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा, कर्म कर रहा है, तो करना है, हाँ कर रहा, समस्त, चाहे विधि या निषेध, निषेध भी कर्म कर रहा है, लेकिन निषेध कर्म करने लायक नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसलिए समस्त कर्म लिख दिया। अगर कोई एकाध कर्म वैसे भी हुआ तो चलेगा, जो भी है इसलिए लिख दिया। तो उसके साथ में, कर्म के साथ में यह क्या कर रहा है कि वह ब्रह्म के जानने के लिए कैसे करेगा, उपासना करेगा, उपासना करना कैसे करेगा, जो यह प्राण है, मन है, बुद्धि है, इनके जो देवता है, उनके देवता का उपासना का अनुष्ठान करके करता है। इसका मतलब कर्म
के बाद कर लिया, उपासना भी करता है, कर्म के साथ उपासना भी कर रहा है, तो वह पूजा भी करता है, आरती भी करता है, ध्यान भी करता है। और ध्यान में तो उपासना में पहले ही आ गया, जाप करता वो भी उपासना में आ गया, ध्यान करता है, जाप करता है, तपस्या करता वो उपासना में आ गया। तपस्या तो नहीं आता लेकिन जाप और ये सब उपासना में आ गया। तो यह साथ साथ उपासना भी कर रहा है। तो यहाँ पर क्या उपासना बताया? प्राण और जो भी अंग हैं उनके जो देवता है, जैसे मन का देवता चंद्रमा बताया गया, बुद्धि का देवता वैसे तो ब्रह्म होता है, बुद्धि के मालिक गणेश जी को भी कहते हैं। अहंकार का देवता रुद्र है, चित्त के देवता वासुदेव है, तो वाणी के देवता अग्नि है, हाँ, चक्षु के देवता आपके सूर्य है। तो उन देवताओं का उपासना करता है, उपासना भी कर रहा है और कर्म भी कर रहा है। तो उसका जो जाने के बाद गति होती है अर्ची मार्ग। अर्ची मार्ग क्या है? इसको प्रकाश मार्ग कहा जाता है, आगे डिटेल में बढ़ना है। प्रकाश मार्ग का मतलब वह यहाँ से मरने के बाद प्रकाश के जो अभिमानी देवता है उसको, उसका यह जीवात्मा पूरे 17 तत्वों के साथ उसको हैंड ओवर करते हैं, और प्रकाश का अभिमानी देवता उसको शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता यानी चंद्रमा को हैंड ओवर करेगा, जो भी अभिमानी देवता है। वह फिर उत्तरायण का जो अभिमानी देवता होता है उसको देता है, और उत्तरायण का अभिमानी देवता वह देता है संवत्सर के अभिमानी देवता को, और संवत्सर का अभिमानी देवता फिर चंद्रलोक तक ले जाता है। वहाँ पर एक अमानवीय पुरुष कोई आता है और उसको ब्रह्मलोक तक ले जाता है, ठीक। और वहाँ पर वह खूब सुखे, जब तक ब्रह्मा का दिन रहेगा तब तक वो अपना आराम करेगा, खाएगा पिएगा, मौज करेगा। अंत में जब ब्रह्मा को जाने होता है तो ज्ञान का उपदेश करते हैं। अगर वो उसका मन ठीक ठाक रहा, कोई प्रमाद आलस्य इत्यादि नहीं आया, तो वहाँ पर वह मुक्त होकर के पुनः नहीं आता है। क्रम मुक्ति इसको कहते हैं। अगर नहीं पड़ेगा फिर आगे। अब दूसरा बताते हैं। केवलम च धूमादि मार्गेण चंद्रलोक प्रतिपत्ति कारणम। अगर उपासना नहीं किया, केवल कर्म करता रहा, यज्ञ करता रहा, दान करता रहा, ठीक है, यज्ञ दान कर रहा है, तीर्थ यात्रा कर रहा है, पूजा कर रहा है, उपासना नहीं कर रहा, तो वह उपासना नहीं कर रहा है, तो वह धूम्र मार्ग से जाएगा। धूम्र कहते हैं अंधेरा। तो उसका जीव जो है किसको होता? धूम्र मार्ग के अभिमानी देवता को हैंड ओवर होता है, और वह जो है कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता को देता है। कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता दक्षिणायन मार्ग के अभिमानी को देवता है, और वहाँ से फिर वह पितृलोक तक उसकी गति होती है, चंद्रलोक तक। वहाँ पर पुण्य फल का जो होगा उसका भोग करेगा, पाप फल का भी भोग करेगा, और उसके बाद पुनः आना जाना होता है। वहाँ पर फिर कोई भी लेश मात्र का नहीं रहता है उसकी मुक्ति का। पहले में जो ब्रह्मलोक तक जाता है जिसकी गति होती है अर्ची मार्ग का, उसमें संभावना होती है कि वह मुक्त हो जाएगा, लेकिन गारंटेड नहीं होता है। उसको हम क्रम मुक्ति कहते हैं, और इसको हम कहते हैं यह बंधन वाला है, आने और जाने। अब इसके बाद देखिए, स्वभाव प्रवृत्ता नाम च मार्गद्वय परिभ्रष्टा नाम। इन दोनों मार्गों में से जो परिभ्रष्ट है, दोनों मार्गों का अनुसरण नहीं करता है, न तो वेद के अनुसार पूजा इत्यादि कर रहा, यज्ञ कर रहा, दान कर रहा। कैसे आपके दफ्तर में मिलेंगे 90%, 95% मिल सकते हैं, 90% तो होंगे, कुछ नहीं करते। 90% होंगे आते जाते। हाँ, तो वह क्या होंगे? कष्ट अधोगति रुकता, उनके लिए कष्टमयी अधोगति होती है, कोई गति नहीं होती है। यहीं पर मरेंगे, कोई गति नहीं होगी। न तो वह धूम्र मार्ग से जाएंगे, न तो
आपके अर्ची मार्ग से, इसको उत्तरायण मार्ग भी कहते हैं, धुंध मार्ग को दक्षिणायन मार्ग भी कहते हैं। और यहीं पर मरेंगे, कीड़े मकोड़े या पेड़ पौधे इत्यादि होंगे और फिर बस उनकी कोई गति नहीं होगी। ज्ञानी का यहाँ नहीं बताया। मनुष्य गति कैसे मिली? मनुष्य गति कैसे मिली उनको? पहले रहा होगा कोई पुण्य, पहले के पुण्य कर्मों के अनुसार मिलता है। वह परमात्मा सबको उद्धार करना चाहता है, सबको मौका देता है। 84 लाख जोड़ियां हैं, तो मनुष्य गति हाँ, सबको चांस देता है। तो पुण्य अच्छा किए होंगे, हाँ, तो तभी किसी न किसी, और चांस सबको देता है। एक बार तो सबको चांस देगा, चांस देता है, सभी को देता है कि भाई आकर के कल्याण अपना करें। लेकिन मनुष्य होश ही नहीं होता, उनको ध्यान ही नहीं होता अपना का। खाओ पियो मौज लो, बस परिवार का पालन करो। 99.99 हाँ, नहीं जो भी परसेंटेज करो, बस वो उसी में रह जाते। फिर वही, इसीलिए आजकल देखो, आजकल क्या, अरे किसने से पूछो, किसने रसोई घर में कितने कीड़े होते होंगे? लाखों तो होते ही होंगे। आपके यहाँ भी देख लो कितने आदमी हैं, दो, अब वो है लाभ, कम से कम 10,000 से तो कम होते ही नहीं। कमरों में भी कुछ आते हैं, पंख को खोल दो, रात को अगर खिड़की गलती से बंद न हो तो आ जाते हैं कीड़े। अब पंखा भी न चले तो आकर के आपको पूरा परेशान करोगे, अच्छी तरीके से आपको चूसे। ये समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया। न च उभय मार्गयो अन्यत्र अस्मिन् अपमार्गो अत्यंत पुरुषार्थ सिद्धि इति अतः कह रहे हैं। इन दो मार्गों जो बताया, एक अर्ची मार्ग और एक धूम्र मार्ग, ये बताया ना कभी। इससे इस मार्ग पर जो चलने वाले हैं उनको आत्यांतिक पुरुषार्थ सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, मतलब उनको जीवन मुक्त नहीं हो सकते हैं। भाई कोई मान लो पूजा कर रहा है, ठीक है, और पूजा के साथ उपासना भी कर रहा है, जाप भी कर रहा है, ध्यान भी कर रहा है, तो उससे जीवन मुक्त नहीं हो सकता। जो अंतिम सिद्धि है, जो पुरुषार्थ सिद्धि है, उससे नहीं प्राप्त हो सकती है। अतः क्या बता रहे हैं? कर्म निरपेक्ष निरपेक्षम अद्वैत आत्मविज्ञानम। तो यह जो अद्वैत आत्मा है, आत्मा कैसा है? अद्वैत है। उसको जानने का जो विज्ञान है, जिस माध्यम से उसको जान सकते हो, उसको जानने का प्रयास करना, कर्म को छोड़ करके। कर्म से अलग, कर्म का कोई मतलब नहीं है, कर्म के साथ हो ही नहीं सकता है। इसका बहुत खंडन हुआ गीता जी में। कर्म दोनों सह समुच्चय नहीं है, क्रम समुच्चय। कर्म को करो, पहले पूजा पाठ इत्यादि करो, और फिर उसके बाद जो है अपना अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो अंतःकरण शुद्ध हो गया तो उधर ध्यान ही मत दो। क्या करो? अब केवल अपने आत्मज्ञान का, आत्मा के बारे में जानो, और उसके लिए ही उपनिषद है। फिर उपनिषद सुनो। शास्त्र में तो ऐसा बताया गया, व्यवहार में नहीं हो पाता, शायद ही किसी को होता नहीं होता। तो यह होता है। इसीलिए हमारे यह परम गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी जब तक नहीं थे, इनके पहले यह उपनिषद नहीं पढ़ाया जाता, नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन सभी को सिलेक्शन नहीं, सभी को नहीं पढ़ाया जाता। केवल गुरुकुल में जो विद्यार्थी आते थे, ब्रह्मचारी या वो जो विरक्त होते थे, उन्हीं को पढ़ाया जाता। बाकी को नहीं। इन्होंने 1950 से गीता जी शुरू किया था, और शायद उपनिषद भी शुरू किया था 1950 के बाद। पहले तो नहीं था, पहले बहुत विरोध भी हुआ, बहुत विरोध हुआ, तो विद्वान लोगों ने विरोध किया। 1970-71 से फिर काफी लोगों ने शुरू किया, अभी भी संख्या बहुत कम है,
लेकिन शुरू हो गया 71-72 के बाद, क्योंकि इधर MP में एक स्थान है, वहाँ से ज़्यादातर ये सब आश्रम में ही होता होगा। ज़्यादातर उपनिषद वगैरह जो है वो आश्रम में ही पढ़ाया जाता है। हाँ, आश्रम में पढ़ाया जाता है, लेकिन अब आश्रम में जो है टीवी वगैरह में तो नहीं होता। क्यों नहीं आता? अभी आता है टीवी की, क्यों नहीं आता? बहुत महात्माओं आता है, वो देखकर ही आता है। नहीं, वो आता है। हाँ, लेकिन जो पढ़ाया जाएगा उपनिषद वो आता है। हाँ, जो पढ़ाया जाएगा वो आएगा। हाँ, लेकिन जैसे उन लोगों का रेगुलर वाला तो वही गीता और ये आता है। रेगुलर वाला जो कनेक्टेड करते हैं उनका आता है, क्यों नहीं आता? अब आजकल टीवी में उपनिषद में क्या नहीं आता? यूट्यूब में सब आता है। नहीं, तो वही यूट्यूब तो टीवी से कनेक्टेड कर देते हैं, और कोई अलग थोड़ी है रास्ता, वो सब कुछ आता है। आजकल की बात छोड़ दीजिए, सब कुछ आता है। आजकल तो पहले तो पुस्तकें नहीं होती थी, आजकल तो प्रिंटिंग रूप में पुस्तकें हैं, जो लेना चाहे तो आजकल तो सब उपलब्ध है। आजकल तो पढ़ाने वाले आचार्य भी कम हैं, लेकिन फिर भी कुछ उपलब्ध हुई नहीं है। और ठीक है, कोई भी अगर इच्छुक है तो आगे बढ़ सकता है। लेकिन पहले तो न पुस्तक होती थी, और इन्हें गिने आचार्य भी होते थे, वो भी आसानी से नहीं मिलते थे समय के अनुसार। तो अब यहाँ पर करें संसार गति हेतुकम अर्धेन वक्तव्यम इति उपनिषदम आरभ्यते। तो इसीलिए इस आत्मज्ञान को बताने के लिए, आत्मज्ञान का वर्णन करने के लिए ही इस उपनिषद का आरंभ करते हैं। न च अद्वैत आत्मविज्ञान विज्ञानात् अन्यत्र आत्यांतति निःश्रेयस प्राप्ति। क्यों कह रहे हैं च न? नहीं हो सकता। इसके लिए अद्वैत आत्मविज्ञानो, बिना अद्वैत विज्ञान को समझे हुए, इसका ज्ञान प्राप्त किए हुए, अन्यत्र अत्यांतिक जो अन्यत्र अत्यांतिक जो निःश्रेयस की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है, तो दूसरे विधा से नहीं हो सकता है। अन्यत्र इस आत्मज्ञान की जो विद्या है, उपनिषद की जो विद्या है, इससे अलग किसी के द्वारा यह नहीं हो सकता। आत्मज्ञान जानना ही पड़ेगा। तो कह रहे हैं वक्ष्यति, जैसा कि आगे बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? अथ जे अन्यत अथातो वेदु अन्न अजानस्ते क्षय लोका भवन्ति। कह रहे हैं तो यह आत्मा के अधीन जो लोग इस आत्मविज्ञान को विपरीत जानते हैं, मतलब क्या हुआ? जो इस आत्मज्ञान को नहीं जानते हैं, यह आत्मा को जानने का जो विज्ञान है, यानी उपनिषदों में, प्रसिद्ध गीता में भी वर्णन आता ही है, ब्रह्मसूत्र में तो विशेष खंडन ही है। मतलब प्रस्थानत्रयी के अतिरिक्त जो भी ज्ञान है, जो अन्य ज्ञान है, अन्य ज्ञान जानते हैं, लेकिन ये आत्मज्ञान नहीं जानते हैं। तो उनके लिए कह रहे हैं कि वो कहाँ जाते हैं? क्षीण लोका भवन्ति, वह क्षीण लोक में जाते हैं, यानी बधे हुए होते हैं, मरने और मरते हैं और जीते हैं। मरेंगे फिर पैदा होंगे, मरेंगे पैदा होंगे। और जो यह आत्म की विज्ञान, आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, ठीक है, कम से कम आप मुक्त नहीं हो रहे हो, कम से कम लाखों में से एकाध कोई मुक्त होगा ज्ञानी, लेकिन फिर भी वह मरने जीने वालों से बच जाता है। कैसे बचता है? वह ब्रह्मलोक टिक जाएगा ना, और वहाँ पर सावधान रहा तो वो ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाएगा क्रम मुक्ति से। कई सालों तक वहाँ पर, हजारों लाखों वर्ष तक वहाँ पर अनुभव करेगा, आनंद करेगा, फिर मुक्त हो जाएगा। लेकिन जो इसका ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर रहा है, वो तो दो रास्ते बता दिए गए, 3 रास्ते। जो कुछ भी नहीं करता वो यहीं पर, जो कुछ करता है उपासना के साथ करता है, वो अष्टी मार्ग के साथ उपासना नहीं करता है, केवल पूजा इत्यादि करता है, तो वह धूम्र मार्ग से जाता है। यह गति बताता है।
विपर्रे, इसके विपरीत क्या है? स स्वरांग भवति, इसके विपरीत स्वराड भवति का मतलब होता है वह आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। इसके विपरीत यही हुआ ना, जो नहीं प्राप्त करता उसकी गति बता दिया गया कि वह जन्मता और मरता है। तो उसके विपरीत मतलब जो ज्ञान प्राप्त करता है, इस आत्मिक ज्ञान का जो ज्ञान, आत्मा का जो ज्ञान प्राप्त करता है वह क्या होता है? वह निश्रेयस की प्राप्ति कर लेगा। स्वराट का मतलब निश्रेयस की प्राप्ति कर सकता है। कहिए कि जब पूरा अपरोक्ष अनुभूति होगी तभी तो होगा, लेकिन मतलब वह उस रास्ते पर तथा अब इस प्रकार से लिखित एक दृष्टांत दे गए। दैत्य विषय अनृतारिषन्दस्य बंधनम तस्करस्येव तप्त परशुग्रहणे बंधतः अभावः संसार दुख प्राप्ति च इति उक्त्वा अद्वैत आत्मसंवेद्य। यहाँ पर यह बता रहे हैं कि किसी का सामान किसी ने चोरी कर लिया, चोरी कर लिया, कोई चोर है, चुरा लिया, उसने रिपोर्ट रखा दिया पुलिस ने, FIR दर्ज करवा दिया, FIR दर्ज करा दिया कि भाई अमुक आदमी ने हमारा सामान चुरा लिया। चोर आएंगे उसको पकड़ के ले जाएंगे, चोर पकड़ के ले गए। इतना कलयुग पहले नहीं था, पहले की बात है जब उपनिषद लिखा हुआ है। तो यह किसके द्वारा लिखा हुआ है? कलयुग में नहीं बल्कि द्वापर में लिखा गया ना। प्रिंट बेशक कलयुग में हुआ है। हाँ, भगवान जब कृष्ण थे उनके समय में ये द्वैपायन ऋषि पैदा हुए थे ना, और महाभारत में उनका काफी हिस्सा रहा है। उन्हीं के माध्यम से तो ये धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी पैदा हुए थे। उन्हीं के माध्यम से, नहीं तो वो संतान ही नहीं हो रही थी। उन्होंने ही विदुर जी को विशेष चक्षु दिया था, ज्ञान चक्षु प्रदान किया था। तो उनका तो विशेष चारों वेदों का संकलन कराया, महाभारत का संकलन कराया, गणेश जी का सहायता लिया, बहुत कुछ लिखा, 18 पुराणों का रचना किया, बहुत मेहनत किया। भगवान के 24 अवतारों में से थे। वेदव्यास जी, द्वैपायन ऋषि नाम नहीं जानते तो वेदव्यास के रूप में जानते होंगे। आषाढ़ की पूर्णिमा जो है उन्हीं का तो वह गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, उन्हीं का जन्म है। तो उन्हीं का जो जन्म दिवस है उसी को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। हाँ, उन्हीं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वह जो उस समय क्या होता था, अगर कोई सत्य है, सत्यवादी है, सत्य बोल रहा, झूठा अनिर्त सत्य है, अनिर्त नहीं, झूठा नहीं बोल रहा, तो कोई भी दंड दिया जाए उसको जो है कुछ मालूम नहीं होता। जैसे तपा हुआ लोहा है, राड है, और सत्य बोलने वाले को वह कुछ नहीं करता। आजकल तो नहीं हो रहा ऐसा, आजकल तो वह तपस्या ही लोगों की नहीं है। और जो झूठ बोल रहा होगा उसका हाथ जल जाएगा। यह दृष्टांत उस समय का है। हाँ, इसमें हम अपने तरफ से नहीं बता रहे, हाँ, क्योंकि आजकल तो यह संभव शायद न हो, नहीं है। तो यह जिसका हाथ जल गया क्या है? बंधधा अभाव, और जिसका अभाव हो गया, जिसका नहीं जला, इसका मतलब उसके संसार के दुख की प्राप्ति उसको नहीं होती है। जो जल गया उसका मतलब उसको बंधन होता है। क्यों होता है? संसारिक उसको दुखों की प्राप्ति क्यों होती है? क्योंकि वह राग द्वेष मिथ्या या दैत्य से वह ग्रस्त है। तो इसीलिए इसको बताते हुए शातस्य करस्येव तप्त परशुग्रहणे बंधधा अभाव संसार निवृत्ति मोक्षं सीति। तो चूंकि जिसका हाथ नहीं जला, अगर वह सत्य है तो चूंकि वह बंधन की योग्य नहीं है,
तो इसलिए उसके संसार की दुख की निवृत्ति हो जाती है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा बताया जाएगा। ये बताने भी जाएगा। ये जो सत्य है, सत्य का पालन करने वाला है, और जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया उसको आत्मज्ञान बता करके उसको, और जो देश राग से युक्त है द्वैत भाव में, उसको नहीं बताया जाएगा। भाई जिसके लिए संसार है उसको नहीं बताया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया, यहाँ पर यह बता दिया कि संसारियों के लिए नहीं, स्पष्ट रूप से बता दिया। द्वैत अभाव, जिनका द्वैत के अभाव है, जिनके अंदर है ही नहीं है, उन्हीं के लिए है। आगे देखिए, स्वाभाविकस्य आत्मन्य क्रिये आदिरूपतस्य तत्रादि कारक क्रियाफल भेद विज्ञानस्य निवर्तकम अद्वैत विज्ञान। क्योंकि यह दो अद्वैत आत्मविज्ञान है, यह जो पढ़ाया जा रहा है, यह अक्रिय आत्मा में, क्योंकि आत्मा कुछ करता नहीं है, पहले ही बताया गया। तो साक्षी, वह साक्षी भी नहीं, साक्षी तो तब तक मानो अभी परसों ही बताया गया, वह साक्षी भी नहीं, वह तो कुछ नहीं करता है। वह तो यह मन ही, जो शुद्ध मन होता है वही करता है, इसमें चेतन आ जाता है। वह तो तब तक है जब तक आपको बताया नहीं था कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए पढ़ाया गया, और जैसे ज्ञान हो गया तैसे उसको यहाँ पर वह शुद्ध चेतन ही करता है, जो उसी का प्रतिबिंब जीव है कहिए, या जीव की कोई संज्ञा नहीं है, इसलिए वहाँ पर मन को बताया गया। तो उस आत्मा में ही स्वभाव से ही आरोपी जो कर्ता कर्म कारक क्रिया के फल के भेद ज्ञान की निवृत्ति करने वाला है। क्योंकि यह जो अंतःकरण है, शरीर है, वह आत्मा पर ही तो आरोपित है। अरे उसी का तो प्रतिबिंब, उसी के शक्ति से काम कर रहा है ना, तो उसी पर एक प्रकार से आरोपित है, ये समझिए। तो इस प्रकार से कैसे है, जैसे प्रकाश, कम प्रकाश में रज्जु सर्प का फिर दृष्टांत देते हैं। रज्ज्वादि सर्प अध्यारोप लक्षण ज्ञानश्च रज्ज्वादि स्वरूप निश्चय प्रकाश निमित्तः। जैसे रज्जु में अगर लटक रही है तो उसमें सांप का आपको भ्रम हो गया, या दंड का भेद हो गया, दंड का मन के अंदर भाव आ गया, कल्पना आ गया, या जलधारा का भाव आ गया, कमंडल का भाव आ गया, तो वह केवल अज्ञान के कारण है। और जैसे आपको प्रकाश दिया जाएगा वह अज्ञान आपका मिट जाएगा और वह केवल वहाँ पर रस्सी रहेगी। उसी प्रकार से जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो केवल वह निष्क्रिय आत्मा है, आत्मा के सिवा कुछ नहीं है। और जब तक अज्ञान में है, अविद्या में है, तब तक ये मन भी है, बुद्धि भी है, शरीर भी है, सब कुछ है, जब काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उपासना तो क्या बता रही है, हाँ, उपासनम तो यथाशास्त्र समर्थितम कश्चित आलम्बन उपादाय तस्मिन् समान चित्तवृत्ति वृत्ति संतान करणम तत् विलक्षण प्रत्यय अंतरितम इति विशेषः। तो उपासना तो किसी भी शास्त्र के अनुसार उसको शास्त्र का आलम्बन लेकर के, शास्त्र का आश्रय लेकर के क्या करता है, चित्त वृत्ति का जो है जैसा होता है अव्यवहित, मतलब जो विहित नहीं है सदृश, उसके से चित्त वृत्ति का प्रवाह करता है। यही दोनों में अंतर है। मतलब इसका अर्थ समझिए, इसका अंतर यह है कि वैसे जब हमें केवल इस चीज का होता है, केवल आत्मा ही है, तो जैसे बताया गया पीछे कि आत्मा का स्वरूप क्या है, इसका आपको 2-3 श्लोक दिया था, मंत्र भी दिया था, गीता जी का श्लोक दिया था, ये अगर याद हो तो कवि पुराण में शासितारम। तो उस आत्मा के स्वरूप का ही चिंतन करते हुए, या मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, या द्वैत नहीं हूँ, ऐसा निरंतर जो चिंता कर रहा है तो वह सजाती वृत्ति बनती है। इसको
ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। जो भगवान का चिंतन कर रहा हो भगवताकार वृत्ति होगी। तो वही कर रहे हैं कि यह जो चित्त की विवृत्ति का यह प्रवाह है, और जब उसमें विजाति बन जाता है, द्वैत भाव आ जाता है, तो वही संसार का बंधन हो जाता है और केवल एक वृत्ति बनी रहती है, सजातीय वृत्ति। तो उसी सजातीय वृत्ति को लगातार हमारे अंदर बनी रहे, उसी के लिए उपनिषद का वर्णन किया जा रहा, उपनिषद का ज्ञान किया जा रहा। उस सजातीय वृत्ति को, कि लगातार एक सजातीय वृत्ति आपके अंदर चलती रहे, जिससे आपके अंदर ब्रह्माकार वृत्ति बन जाए और आपका विद्या नष्ट हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और आप का कल्याण होगा, पुनः संसार में ना आना पड़े। नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कठिन तो नहीं। देखो अभी आपने मांडूक्य उपनिषद में पढ़ लिया, वही चीज तो है। अब अगर समझ में आ गया तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वहां पर जब जो बताया गया आत्मदर्शन का बात दिखाया गया, वह सारे चारों प्रतिरोधों को, चारे बाधाओं को दूर करते हुए केवल आत्मा में ही रहना है। अगर वो हो गया, वही चीजें, केवल माध्यम अलग होगा, बताया जाएगा वही, अंतिम उद्देश्य वही होगा, आत्मा का ही बोध कराना है। इसीलिए कहते हैं अगर एक उपनिषद से ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तो 10 उपनिषदों का श्रवण करो, उससे भी नहीं हुआ तो 108 का श्रवण करो, और नहीं तो 18 पुराणों का श्रवण करो, वो भी नहीं हुआ तो आपके लिए रामचरितमानस और महाभारत उनका श्रवण करो, ज्ञान प्राप्त करो।